कल की क्लास में हमने सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, एस एन का। और हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी कि एस एन माइनस वन, सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स गिव्स यू nth टर्म, दैट इज ए एन। हाँ, और एस एन का फॉर्मूला क्या था? n बाई टू ए प्लस n माइनस वन डी। ये हमको कब यूज़ करना है? जब हमारे पास d गिवन हो, बाकी चीज़ें सेम है। दूसरा फॉर्मूला हमारा एस एन का था n बाई टू ए प्लस ए एन। तो हमारे पास यदि nth टर्म है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉमन डिफरेंस है तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। अब इसी पे बेस्ड आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, व्हाट इट इज सेइंग, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी क्या है? 8, 3, -2 एंड सो ऑन। इस एपी की शुरू की 22 टर्म्स, फर्स्ट 22, इधर से 22 टर्म्स का सम निकालो। हाँ, तो अब हमको इसका सम निकालना है, तो हम क्या करें? ए हमको क्या नज़र आ रहा है कि ए है आपका 8। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है 3 माइनस 8, दैट इज -5। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या गिवन है? 22। तो सारी इंफॉर्मेशन हम लिखें, ए 8, डी 3 माइनस 8, दैट इज -5। -2 -3 करते तब भी -5 आता। नंबर ऑफ टर्म्स 22। क्या कैलकुलेट करना है? सम ऑफ 22 टर्म्स हैज टू बी कैलकुलेटेड। तब फॉर्मूला लगाइए, कौन सा लगेगा? डी है तो फर्स्ट फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n बाई टू ए प्लस n माइनस वन डी। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, और कोई तरीका नहीं है फॉर्मूला याद करने का, अलग से बैठ के याद करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखोगे, अपने आप याद हो जाएगा। 5 क्वेश्चन किए, 5 बार फॉर्मूला लिख लिया। 10 क्वेश्चन करे, एक दिन में हो ही जाते हैं हमारे क्लास में। 10 बार लिख लिया, याद होगा ही बेटा। अगले दिन फिर अगली क्लास में यूज़ होगा 10 बार क्वेश्चन का फॉर्मूला, तो रिवाइज भी हो गया, पक्का परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। S22 इक्वल टू n इज 22 बाई 2। पहली स्टेप में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट कैंसिल करके 11 लिख दूँ। कर सकते हैं, यदि कम मार्क का 1 मार्क का क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली 22 बाई 2 कैन बी रिटन एज 11। 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1, 22 माइनस 1 इज 21 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका क्या है? -5, ब्रैकेट क्लोज। हाँ, ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 11 टाइम्स 2 8 ज़ा, बॉड मास का ध्यान रखना, 21 प्लस 8 29 नहीं, 2 8 ज़ा 16, प्लस माइनस प्रोडक्ट है माइनस साइन, 21 5 ज़ा 105। 16 माइनस होगा 105 में से, तो क्या आएगा? 11 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 6 इज 9, और ये हो गया 8, है ना? परफेक्ट। और साइन क्या आएगा? माइनस। मल्टीप्लाई करें, 11 9 ज़ा 99, 11 8 ज़ा 88, 88 प्लस 9 97, तो आंसर आया 979 नेगेटिव। तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज -979। ठीक, ये आपका कंसेप्ट। अब हम चले सेकेंड एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल 12 की ओर। उसमें क्या बोला है? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 14050। आपको सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स मतलब S14 की वैल्यू गिवन है 1050। कंसेप्ट सेम है, जैसे क्वेश्चन पढ़ा, क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको इस फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दें, फिर क्या कैलकुलेट करना है उस पर फोकस करें, अपने आप तरीका मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर, और एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म मतलब ए 10 है। फाइंड द 20th टर्म। ए गिवन है, सम ऑफ 14 टर्म्स गिवन है। सम ऑफ 14 टर्म्स का मतलब आपको n भी गिवन है कि n 14 है, तो आपसे पूछा है फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, 20th टर्म पूछिए, मतलब A20 हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, एंड यू नो वेरी वेल दैट A20 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 19D। A आपके पास है, D नहीं है, तो 20th टर्म निकालने के लिए यू नीड टू कैलकुलेट D।
ठीक है, डी नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है और सम गिवन है, तो सम निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला कौन सा बचा? आपके पास ए है, एन है, सम है। हाँ, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, डी तो हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास फॉर्मूला 14 टर्म्स का हम इसको डी वाले फॉर्मूले से निकालें। कौन सा? क्योंकि हमारे पास डी मिसिंग है और हमको इसके लिए डी चाहिए, तो हम डी अननोन, क्योंकि 14 टर्म भी नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज़, 14 टर्म दे नहीं सकते थे, उससे भी हो सकता है। ओके, चलो पहले हम इससे करते हैं। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो S14 इस 1050, यहाँ पर हम रखेंगे 14 बाई 2, 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1 दैट इज़ 13 टाइम्स डी, ये आएगा। अब देखो क्या हो रहा है, 2 से ये कैंसल, ये 7 मल्टीप्लिकेशन में, बजाय इधर मल्टीप्लाई करने के यदि 1050 7 से डिविजिबल है तो उसको डिवाइड कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैं पहले मल्टीप्लाई करूँ, फिर प्लस माइनस करूँ, फिर डिवाइड करूँ, पहले डिवाइड कर दो। तो 7 से ये पक्का कैंसिल होता है, 7 1 जा 7, बचेगा 3, 7 5 जा 35, 150। तो आपका क्या आ गया, 150 इक्वल टू 2 10 जा 20 प्लस 13 डी, ये आ गया। अब ये 20 इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा तो 150 माइनस 20 इक्वल टू 13 डी। 150 में से 20 गए, क्या बचा, 130, 130 अपॉन 13 इक्वल टू डी, डी की वैल्यू आ गई 10, तो डी कम्स आउट टू बी 10। फर्स्ट हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फर्स्ट हमारा पड़ाव पार हो गया। अब हमको डी की वैल्यू इसमें रख दें, तो ए क्या है 10 प्लस 19 इंटू 10 दैट इज़ 190, 190 प्लस 10 200। तो आपको क्या पता चला कि 20th टर्म तो 200 है ना। सिंपल कंसेप्ट, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये ज़्यादा इजी तरीका है। यदि आप यहाँ पर गलती से एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन लगा लेते, तो एस एन तो आपका 1050 है, नंबर ऑफ टर्म्स आर 14, 14 बाई 2 ए 10 है, प्लस ये क्या आता, दिस वुड हैव बीन ए 14, ए 20 नहीं होता, ये ए 14 होता, ठीक, क्योंकि 14 टर्म्स का सम है। फिर हम यदि इसको कैंसिल करते, ये वापस 7 से इसको कैंसिल किया, फिर से 150, ये 10 इधर आके माइनस होता, तो 140 आपकी क्या आती, 14th टर्म। फिर आप इसमें 14th टर्म का फॉर्मूला लगाते, दैट इज़ ए प्लस 13 डी इक्वल टू 140, और ए आपका 10 है, 10 उधर जाके फिर माइनस होगा, तो फिर से डी की वैल्यू क्या आएगी 10, ये सेम कंसेप्ट हो जाएगा। हाँ, इसके आगे आपका 13 डी इक्वल टू 130 फिर ये आएगा, और फिर आप ए इस पे जाओगे, तो ये करके भी कर सकते हो, ये करके भी कर सकते हो, सॉल्यूशन तो दोनों ही ऑलमोस्ट लेंथ में बराबर हैं, है ना, तो आप दोनों कर सकते हो। बट डायरेक्ट को ये था कि डी डायरेक्ट निकाल के हम सब्सटीट्यूट कर दें, ठीक। तो दो अच्छा लगे वो कर लो, क्योंकि लेंथ ऑफ सॉल्यूशन में कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं है और ना ही डिफ़िकल्टी लेवल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा, हर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में फ्रेम किया है ना। कंसेप्ट सब में वही लगेगा, सम का फॉर्मूला है, टर्म का फॉर्मूला, बट लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, वो समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, पूछा क्या है, व्हाट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, और कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये तीन चीज़ आप समझ गए तो एपी बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन, हम इस एपी की कितनी टर्म्स लें सो दैट देयर सम इज 78, मतलब हम इनका सम करना शुरू करें इस एपी की टर्म्स का, तो हमको कितनी टर्म्स लेनी चाहिए ताकि हमारा सम 78 आ जाए। तो जैसे ही हमने ये बातें पढ़ी, सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है 24, कॉमन डिफरेंस क्या है -3, नंबर्स आर डिक्रीजिंग। हाँ, 18 प्लस 21 3, 21 प्लस 24 3, साइन नेगेटिव। और हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, मतलब एस एन क्या गिवन है 78, एंड हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। ये बात समझ में आई। हाँ, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस में तो किसी को कोई शक नहीं होगा, पर सम गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा, ये बात भी समझ में आ गई, एकदम आसान सी बात है। अब आपको पता है, आपको ये सब दिया है और एन निकालना है। हाँ, तो अब एक और इम्पॉर्टेंट सूचना आपके लिए कि जब भी डी है, ए है, एस एन है और एन कैलकुलेट करना है, इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
क्यों? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है एस एन का, कौन सा यूज़ होगा? n/2 2a प्लस n-1d, यही फॉर्मूला है ना। तो हमको क्या दिख रहा है कि ये n जाकर इस n से मल्टीप्लाई होगा तो n² आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा इनसे तो n आएगा, n² आ गया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो सॉल्यूशन की सारी मेथड आपको आती है। आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, और ज़्यादा ही मूड हो तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो, है ना। आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं, बट ज़्यादा इजी यहाँ पर, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन। एपी इज़ इम्पॉर्टेंट। हम एपी कर रहे हैं तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की या कंप्लीटिंग द स्क्वायर की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। हाँ, डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। कुछ लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो हर क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करते हैं। तो ये आप ज़्यादातर कोशिश करो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाए तो बेस्ट है, ना हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज़ द बेस्ट थिंग टू यूज़। ठीक, अब क्वाड्रेटिक आपको पता चल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी मतलब 2 सॉल्यूशन आएंगे, n के 2 आंसर्स आएंगे, क्वाड्रेटिक बनेंगे 2 आंसर आएंगे। तो क्या होगा, कई बार कुछ क्वेश्चंस में आपकी n की वैल्यू या तो दोनों एक्सेप्टेबल होंगी, पॉजिटिव हैं तो, पर आपको याद रखना है n नेगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता, ज़ीरो में नहीं होता, है ना, n ज़ीरो नहीं होता। तो ये तीनों में से कुछ आ जाए, नेगेटिव आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो वो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ओनली पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, नॉट रैशनल नंबर, पॉजिटिव या ओनली नेचुरल नंबर्स आर एक्सेप्टेड फॉर द वैल्यू ऑफ n। वो कंडीशन हमारी सेम रहेगी, है ना, ये बात याद रखना बेटा। तो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। एस एन गिवन है 78, n/2 2 × 24 प्लस n-1 एज इट इज़, एंड d की वैल्यू क्या है -3। ये हुआ। अभी क्या दिख रहा है, देखो अब क्या होता है, कई बार यहाँ पर 2 इधर, जैसे यहाँ दोनों के पास 2 है, यहाँ अपॉन में 2 है, यहाँ भी यदि 2 होता कॉमन डिफरेंस में तो हम इधर से 2 लेके कॉमन कैंसिल कर देते, पर वो सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है क्योंकि यहाँ 2 है पर वहाँ 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 2 को इक्वल टू के इधर ट्रांसपोज कर दें, तो ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ना, तो 78 2 ज़ा 156, ठीक है, इक्वल टू। अब इधर अभी हम एक बार ऐसे ही लिख रहे हैं, n टाइम्स 24 2 ज़ा 48 माइनस, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यू नीड टू ओपन दिस ब्रैकेट। तो ये -3n माइनस माइनस +3 ये होगा। अब अभी मल्टीप्लाई नहीं करो, पहले इनको कंबाइन कर दो लाइक टर्म्स को। 48 + 3 क्या हुआ, 51 - 3n टाइम्स n = 156, है ना। ये करके अब मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हुआ, 51n - 3n² = 156 ये हुआ। और आपको क्या पता है कि ये n² पॉजिटिव अच्छा लगता है ना अपने को, तो इस सबको उधर भेज दो। तो -3n² उधर जाके प्लस हो गया, प्लस 51n माइनस हो गया, और 156 तो यहीं पर है, और इक्वल टू में कुछ नहीं बचा तो हो गया 0। नाउ लुक एट द इक्वेशन, दिस इज डिविजिबल बाय 3, सो यू शुड मस्ट डिवाइड बाय 3। हाँ, ये याद रखो, जब भी नंबर, यदि इक्वेशन सेम नंबर से डिवाइड हो रही, डिवाइड करना ही है, उससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हाँ, बहुत सारी कैलकुलेशन आप ऐसे ही कर लोगे, और आप डिवाइड नहीं करोगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर है, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो ये बात हमेशा याद रखो, यदि नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे तो डिवाइड करना ही है, पूछने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है। 3 से डिवाइड किया n², 17 3 ज़ा 51 प्लस 3 5 ज़ा 15 3 2 ज़ा 6, ये आ गया आपका। अब छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन बन गई है, n² - 17n + 52। अब आप इसके फैक्टर सोच सकते हो कि 52 26 2 ज़ा होता है, और 26 13 2 ज़ा होता है, तो 13 × 2 × 2 तो दैट इज़ 13 and 4 मिल गए फैक्टर। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इन नंबर्स में सोचते तो टाइम लग जाता। हाँ, तो ये हो गया n² - 13n - 4n + 52 = 0। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ली, तो ये अब आपका हुआ n कॉमन n - 13 -4 कॉमन n - 13 = 0। अब इसको डायरेक्टली हम n - 13 × n - 4 = 0 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू या तो 4 है या 13 है। ये 2 आंसर आ रहे हैं आपके। हाँ, आपके यहाँ पर 2 आंसर आ रहे हैं, या तो n की वैल्यू 4 है या 13 है।
and to your surprise both values are positive natural numbers, positive rational numbers या rational नहीं, positive integers. If you talk about integers it should be positive integer. They are natural number. 4 भी possible है, 13 भी possible है. बड़ी अजीब सी बात है, दो आंसर दोनों करेक्ट, कैसे सही है? ये कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है. आपका कॉमन डिफरेंस क्या था? नेगेटिव. नंबर्स डिक्रीज हो रहे थे, है ना. तो कुछ नंबर प्लस के कुछ नंबर माइनस के मिल करके ज़ीरो दे देंगे. तो जो फोर्थ टर्म का सम है, हाँ, जो 4 टर्म का सम है वही 13 टर्म्स का सम होगा, क्योंकि इसके बीच की जो टर्म्स का सम है वो ज़ीरो होगा. तो ज़ीरो ऐड करने से नंबर चेंज नहीं होता ना, इसलिए दोनों आंसर्स एक्सेप्टेबल हैं. हाँ, इसको और अच्छे से समझते हैं. इस केस में हमारे डबल आंसर आएंगे. हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन था. 4 टर्म्स का सम 78. हाँ, आपका फर्स्ट टर्म 24 है. तो AP क्या हुई? 24. फिर 3 कम किया 21, 3 कम किया 18, 18 में से 3 कम हुआ 15. इनको ऐड करें, 4 टर्म्स का सम निकलेगा 74. आपको ये नहीं, कुछ गड़बड़ हुई. 24. अच्छा, मैं ये दूसरा क्वेश्चन देख रही हूँ. हाँ, ये है ना, हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन. सम 78. 8, 5 और 6, 14, 4, 18. यस, दिस इज 78. 8 5 + 1 6 6 + 4 10 18 का 8 कैरी 1 2 2 4 5 6 7 78 आया सम. शुरू की 4 टर्म्स का सम 78 है. हाँ, अब इसके आगे की 13 तक टर्म में लूँ, इसके आगे की 15 के आगे की, तो 15 के बाद क्या आता? आपका उनका D3 है, तो 12 आता. 12 के बाद 9 6 3 0, फिर -3 -6 -9 -12. तो ये देखो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स ये हैं, और 4 टर्म्स ये हैं जिनका सम 78 है. एंड यू कैन सी ऑल टर्म्स आर एडिटिव इनवर्स. ये आपका +3 -3 0, +6 -6 0, +9 -9 0, -12 +12 0. ये सारी टर्म्स ऐड करोगे तो ज़ीरो ऐड हुआ तो सम चेंज नहीं हुआ. पर इसके आगे यदि आप 14 टर्म ऐड करते तो यहाँ -15 आता, तो सम आपका 78 -15 हो जाता. तो आपका सम 78 -15 मतलब 63 आ जाता सम. बात समझ में आई कि डबल आंसर, कई बार बोर्ड में भी क्वेश्चन में लिखा होता है जस्टिफाई द डबल आंसर या एक्सप्लेन द डबल आंसर. तो ये इस तरह से टर्म्स निकाल के लिखना नहीं है. ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि आपको ये चीज़ पहली बार में आपके माइंड में फिक्स हो जाए कि दो आंसर सही कैसे हैं, क्योंकि n की दोनों वैल्यू नेचुरल नंबर आई. हाँ, तो नेचुरल नंबर 2 वैल्यू आई तो हम दोनों में से किसको लिखेंगे, है ना. 2 में से किसको लिखे, कौन सा सही है. तो यदि हम ये ना करते, हम दोनों में से यदि हम चेक करने की कोशिश करते तो हम S4 निकालते. S4 क्या होता है? 4/2 दैट इज़ 2 टाइम्स. 2a इज़ 48 प्लस 4 - 1 दैट इज़ 3 टाइम्स d क्या था? -3. तो 2 टाइम्स 48 माइनस 3 3 ज़ा 9. 48 में से 9 माइनस हुआ, क्या बचा? 39. 2 ज़ा आंसर क्या आया? 78. मैंने ऐसे वेरीफाई कर लिया, ये आ गया. अब मैं क्या करूँ? अब आई शुड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ S13 ऑल्सो. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ S13? 13/2. ये आपका 2 है तो 48 ही है. अब 13 - 1 क्या होगा? 12. 12 × -3. 12 × -3 इज -36. 12 3 ज़ा 36. अब आपका ये 48 - 36 आपको क्या देगा? 12 डिवाइडेड बाय 2. 6 13 6 is again 78. This is how you will verify. If you want to verify, this is how you will verify. पर हम इसमें इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, है ना. हमको मतलब ये टर्म्स निकाल के नहीं करना है. हमने दोनों कंडीशन रख के देखी, दोनों में आंसर सेम आ गया, तो वी आर श्योर कि हमारा आंसर करेक्ट है. हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की. अब इसमें लिखना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. NCERT में आपके गिवन है इसके सॉल्यूशन के नीचे. In this case, the sum of first 4 terms
इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स इक्वल टू 78। हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं S4 इक्वल टू S13 इक्वल टू 78। टू आंसर्स आर पॉसिबल बिकॉज द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 5th to 13, 4 के बाद क्या आएगा 5, तो 5 से लेकर 13 तक जो टर्म है उनका सम क्या है 0। द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 5th to 13 विल बी 0। दिस इज बिकॉज A पॉजिटिव है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि A तो पॉजिटिव था और D नेगेटिव है, मतलब कुछ टर्म्स पॉजिटिव है कुछ टर्म्स नेगेटिव है। यदि A भी नेगेटिव होता तो ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि सारी टर्म्स नेगेटिव में आपस में ऐड हो जाती। पर शुरू की टर्म्स पॉजिटिव हैं, A पॉजिटिव है मीन्स इनिशियल टर्म्स आर पॉजिटिव एंड D नेगेटिव, मतलब आगे नेगेटिव टर्म्स आएंगी, इसलिए टोटल कॉम्बिनेशन विल बी 0, है ना। D इज नेगेटिव सो दैट सम टर्म्स विल बी पॉजिटिव एंड सम अदर्स नेगेटिव एंड विल कैंसल आउट ईच अदर। ये बात आपको याद रखनी है। ये जो सेकेंड वाला रीज़न है ना, ये इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई योर आंसर, डबल आंसर। तो डबल आंसर मतलब दो आंसर्स हैं, दोनों पॉसिबल हैं। और क्यों पॉसिबल हैं? क्योंकि बाकी की टर्म्स का सम 0 हो गया, तो 0 किसी में ऐड करेंगे नंबर चेंज नहीं होगा, तो दैट विल बी द सेम। ठीक है, इसलिए 4 टर्म्स का सम और 13 टर्म्स का सम सेम आ गया। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। ठीक, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 14. What it is asking, the first, find the sum of the first 1000 positive integers. What are the positive integers? They start from 1, 1, 2, 3 से लेकर 1000 तक, इसका सम निकालो, यही मतलब हुआ। तो A आपका क्या है बेटा 1, और लास्ट टर्म भी आपको पता है 1000, और नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी हुई 1000। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बेनिफिशियल है? D नहीं है, D है आपके पास, यहाँ पर D भी है। इफ़ यू वांट D यू कैन राइट 1, कॉमन डिफरेंस इज 1, बट जब दोनों ऑप्शन हैं तो बेटर हमेशा वही है जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, दैट इज Sn इक्वल टू n/2 A प्लस an। लास्ट टर्म 1000 टर्म प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, तो 1000 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1000। ठीक है, ये कैंसिल होके हो गया 500 और मल्टीप्लाइड बाय 1001, तो पीछे 2 0 आ गए, दोनों 1 5 में कन्वर्ट हो गए, तो आपका आंसर आ गया 500 500। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। एकदम सिंपल सा इजी सा तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। अब आपका सेकंड क्या है, इसमें तो बोला था 1000 तक निकालो, अब क्या कह रहा है n पॉजिटिव इंटीजर का निकालो, मतलब n पता नहीं है, हाँ, पर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर की बात सेम है। मतलब हमारी इसी एपी को यदि हम बदलें तो इसके आगे हमारे n तक जा रहा है, हमें नहीं पता ये 1000 है या नहीं, पर पॉजिटिव इंटीजर्स तो यही है 1 से लेकर n तक। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म तो अभी भी 1 है, कॉमन डिफरेंस अभी भी 1 है। an क्या हुआ, लास्ट टर्म n ही है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स भी आपकी n हो गई। इस केस में आपका नंबर ऑफ टर्म्स भी n है, nth टर्म भी n है, मतलब यदि n की जगह बोला 1000 टर्म तो n भी 1000, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स भी 1000। सेम वे में नंबर ऑफ टर्म्स n है, an है, और फर्स्ट टर्म 1 है, एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 1 विच इज़ नॉट गोइंग टू बी यूज, तो आप लिखो ही मत। अब फॉर्मूला वही है, Sn इक्वल टू n/2 A प्लस an, तो n/2, तो n तो n ही है, बस हमको A की जगह 1 लिखना है और an की जगह an लिखना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया n/2, इसको आगे पीछे कर लें, n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला। तो अब आप देखो कि यदि हमसे डायरेक्टली, अब इसका हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यू कैन डायरेक्टली यूज इट इन सम क्वेश्चंस। n/2 n प्लस 1, तो 1000 नंबर का सम पूछा होता तो सीधे 1000/2 इंटू 1000 प्लस 1 क्या हो गया 1001। सेम टू सेम कैलकुलेशन जो यहाँ आई थी, 1000/2 इज 500 इंटू दिस, ज़्यादा इजी हो गया। दिस इज जनरलाइज फॉर्म, n नेचुरल नंबर्स का सम। अभी जी तुम्हें बोल दिया 20 नंबर्स तक का सम निकालो, 1 to 20, तो सीधे क्या हो गया 20/2 मतलब 10, 10 टाइम्स 20 प्लस 1 21, आंसर क्या आ गया 210। हाँ, आपसे बोला कि शुरू की 64 टर्म्स का सम निकालो, तो आप सीधे 64/2 32 मल्टीप्लाइड बाय 64 प्लस 1 65, 32 और 65 को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 16 2 और ये 5 इंटू 13, ये 10 हो गया, तो 13 इंटू 16 कर लो,
2080. You can directly calculate the value of any natural numbers का सम, पॉजिटिव इंटीजर्स का सम आप तुरंत निकाल सकते हो, कोई टाइम नहीं लगेगा, है ना, बिकॉज यू हैव दिस मैजिकल फॉर्मूला विथ यू, n इंटू एन प्लस वन बाय टू. यहाँ पे n बाई टू एन प्लस वन या n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था. आई थिंक अब हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी. हाँ, ये फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू नहीं. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बचा है, 2 एग्जाम्पल्स हो रहे हैं. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth term is given by. nth term you know, हाँ, nth term is general term. nth term मतलब an क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी, AP के केस में. पर हमको ये नहीं बोला कि ये AP है, क्या बोल रहा है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द नंबर्स. तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकालें और फिर बता दें कि भैया ये तो AP है. और जैसे ये AP बने फिर सम का फॉर्मूला तो है आपके पास. तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, A1, A2, A3 ये कैलकुलेट करें. A1 के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह 1 रखेंगे. तो 3 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज़ 3 प्लस 2 विच यू कैन डायरेक्टली राइट एज 5. यहाँ क्या आएगा, 3 प्लस 2 इंटू 2. जैसे लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन निकालते हैं ना, सेम वे. तो ये 2 इंटू 2 4. हाँ, मैं भी लिख देती हूँ इस तरह से. आंसर क्या आ गया, 7. 7 माइनस 5 2. यदि इनका गैप भी 2 आ गया तो ये AP हो जाएगी. तो ये होगा 3 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज़ 3 प्लस 6. तो 6 प्लस 3 9. तो आपको क्या पता चल रहा है, दिस इम्प्लाइज A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 2. 9 माइनस 7 भी 2, 7 माइनस 5 भी 2. कॉमन डिफरेंस सेम है ना. दिस इम्प्लाइज D इज सेम, सो दिस इज एन AP, है ना. हमने पहले क्या प्रूफ कर दिया कि भैया ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स. तो n क्या हो गया, 24, और हमसे पूछा है S24. और फर्स्ट टर्म हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इट इज़ 5. A इज़ 5 और कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल चुके हैं 2, है ना. तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d. ठीक, तो 24 बाई 2 दैट इज़ 12. 2a 2 5 ज़ा 10 प्लस 24 माइनस 1 23 टाइम्स 2. तो ये हो गया 46. 46 प्लस 10 56 इंटू 56 672. ये आंसर आ गया आपका. अच्छा, इसको पता है एक और तरह से कर सकते थे. आपके पास an का फॉर्मूला है तो आप n की जगह यदि 24 रखते तो आपको सीधे क्या मिल जाती, 24th टर्म. तो ये क्या होता, 3 प्लस 24 2 ज़ा 48. इसकी वैल्यू क्या आ गई, 51. फिर हम सम का फॉर्मूला क्या लगाते, Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an. ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते. ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो n इज़ 24, 24 बाई 2 इज़ 12 एंड फर्स्ट टर्म है आपकी 5. 5 प्लस 51 इज़ अगेन 56. तो देखो कैलकुलेशन सेम आई, 12 इंटू 56 दैट विल अगेन जनरेट 672. तो चॉइस आपकी, आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो या A24 निकाल के डायरेक्टली Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an कर लो. नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 16. ये कई बार एग्जाम में आता है, हाँ, बोर्ड्स में भी. अ मैन्युफैक्चरर ऑफ TV सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर. क्या बोल रहा है कि भैया एक TV की कंपनी है, मान लो सोनी है, LG है, वीडियोकॉन है, कोई भी है. चलो सोनी ले लेते हैं कि सोनी TV ने आपका क्या किया, थर्ड ईयर में 600 सेट्स प्रोड्यूस किए. मतलब थर्ड टर्म है 600 एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर. 7th ईयर में 700 सेट प्रोड्यूस किए. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. कॉमन डिफरेंस सेम है. इसका मतलब यही हुआ ना कि हर साल प्रोडक्शन एक फिक्स नंबर से ही बढ़ता है. ऐसा नहीं कि डबल हो गया, ट्रिपल हो गया. 100 बढ़ा तो हर साल 100 बढ़ता है, 50 बढ़े तो 50 50 50, है ना. तो कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब क्वेश्चन किसका है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है. तो अब पूछ रहा है द फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर मीन्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट
फर्स्ट टर्म, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, मतलब यू नीड टू कैलकुलेट A10। फिर आपको बोल रहा है द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, टोटल प्रोडक्शन शुरू के 7 साल में, मतलब 7 साल का सम पूछ रहा है कि टोटल 7 साल में कितने टीवी बना दिए, है ना। बात समझ में आ गई। टोटल प्रोडक्शन मीन्स S7, प्रोडक्शन मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, टर्म, क्लियर। तो आपके पास A3 है, A7 है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इनको सॉल्व करके A और D कैसे निकालते हैं, तो बेटा उसी काम में लग जाओ। तो A3 विल बी रिटन एज A plus 2D equal to 600, A7 कैन बी रिटन एज A plus 60 इक्वल टू 700। और एक बार क्वेश्चन में फॉर्मूला मेंशन करना, an equal to A plus n minus 1D. Now you know very well that you need to subtract these equations. 2D minus 60 will give you minus 4D and this is minus 100. तो D क्या आ गया, माइनस माइनस कैंसल, 25 4 ज़ा 100। तो हर साल जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो कितने टीवी का बढ़ रहा है, 25 टीवी। एवरी ईयर 25 टीवी ऐड हो जाते हैं। डी पता चल गया, लेट्स सब्स्टिट्यूट इट इनटू द फर्स्ट इक्वेशन, 25 2 ज़ा 50 इक्वल टू 600। तो फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन 600 माइनस 50, पहले साल में कितने टीवी बनाए, 550। दे प्रोड्यूस 550 टीवी इन द फर्स्ट ईयर और 600 इन द, क्या गड़बड़ हुई, 600 तो थर्ड टर्म है, एक मिनट, A3 600 है, A7 700 है, A plus 60, A plus 2D कैंसल, 4D 100 ही तो आएगा, 25 4 था, D 25 आया, A plus 25 2 था 50, 600 माइनस 50 550। फर्स्ट ईयर में 550 तो सेकेंड ईयर में 600 होंगे ना, थर्ड ईयर में कैसे होंगे। एक सेकेंड, क्या कुछ, एक सेकेंड, कहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा समटाइम्स, आई मीन 100 in the 7th year, A7 is 700, A plus 60 is 700, and 4D, 2D minus 60 is minus 4D, 600 725 ही आ रहा है, तो A plus 25 2 is 50 equal to 600, 600 minus 50 550। हाँ करेक्ट तो है, मैं 50 ऐड कर रही हूँ 600 के लिए, D 25 है, तो अगले साल नेक्स्ट ईयर 575 होगा, उसके नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये होगा, थर्ड ईयर में आपका 25 ऐड होकर 600 होगा। मैं पता है इसको 50 ले रही हूँ, यहाँ पे हमने 50 किया ना, तो मैंने 50 50 ऐड कर दिया। हाँ, तो उस चक्कर में मुझे लग रहा है कि मेरी गलती भी कुछ नहीं हुई, तो ओके, इट्स बेटर टू चेक, क्रॉस चेक द थिंग्स। ओके, तो आपका आ गया कि D 25 था, एक्चुअली A आपका आया है 550। तो आपसे एक फर्स्ट टर्म पूछी थी, आ गई। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर मीन्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट A10 विच इज़ A plus 9D। A है 550 प्लस 9 टाइम्स 25, 25 9 ज़ा 225, ऐड करेंगे 775। तो 10th ईयर में 775 टीवी प्रोड्यूस हुए। अब आपसे पूछा है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, तो हमको A7 पता है और हमको A भी पता है, तो हम S7 के लिए 7/2 A plus A7 वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, A plus A है, तो ये 7/2 एज इट इज़, इसको 3.5 लिखना नहीं है। A आपका 550 है प्लस A7 700 है। तो ये क्या हो गया, ऐड किया तो ये 7/2 इंटू 1250, ये कैंसिल हुआ 625। $4375 टोटल टीवी कितने प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस हुए 7 ईयर्स में 4375। इनको ऐड किया 1250, 2 से कैंसिल किया 625, 25 7 ज़ा 175, 75 बचा 1, फिर 7 6 42 1, 4375। तो टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स इज 4375 टीवी। ठीक, अब हमारी एक्सरसाइज आ गई, लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 5.3।
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। अब बहुत सारे पार्ट्स हैं आपके पास। क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको एपी गिवन है और उसका सम कैलकुलेट करना है। तो बेटा सबसे पहले देखते ही A2 कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2 दैट इज 5। नंबर ऑफ टर्म्स क्या बोला है? 10। और आपको क्या कैलकुलेट करना है? सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक, ये लिखा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? D है तो D वाला फॉर्मूला लगेगा। दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 D एंड दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट। लेट सब्सटीट्यूट द वैल्यू 10 बाई 2। अब देखो यदि कम मार्क में आए तो क्या करना है? 10 बाई 2 को हम लिखेंगे 5, 2a 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 9 5 ज़ा 45। तो ये क्या हो गया? 5 इंटू 49। आंसर आ गया 245। तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 245। हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमको क्या गिवन है? A है -37, A है -37, D क्या है? -4, -33 प्लस 37, -4 नहीं है, नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो D इज +4। नंबर ऑफ टर्म्स क्या बोला है? 12 टर्म्स। N इज गिवन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट S12। तो 12 बाई 2 दैट इज 6 टाइम्स 2a इसका डबल -74 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4 44, 11 4 ज़ा 44, ऐड किया -74 प्लस 44 0 -30 टाइम्स 6, तो ये क्या हो गया? -180। इस एपी का सम क्या आ गया आपका? -180। यदि आपको क्वेश्चन कम टाइम में करना है तो दिस इज द मेथड। ठीक, अब हमारा थर्ड पार्ट 0.6। ए क्या है? 0.6। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1.7 में से 0.6 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1.1। 200 टर्म्स। एन क्या गिवन है? 100 और आपको S100 हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। अब ये ज़्यादा नंबर में आ जाए तो कैसे करना है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन में फॉर्मूला सब लिखो, AD वेडी सब लिखो। कम मार्क में 1 मार्क में आए तो ये AD वगैरह भी अपने दिमाग में समझ लो क्या है, सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो 100/2 वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 टाइम्स 0.6 प्लस 100 माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस इज 1.1। ठीक, अब 100/2 को कैलकुलेट कर लेंगे, कैंसिल होके क्या हो गया? 50 टाइम्स। अब इधर क्या हुआ? 6 2 ज़ा 12, डेसिमल 1 प्लेस छोड़ के 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। अब एक्चुअली ये क्या हो गया? ब्रैकेट क्लोज, 11 इंटू 11 इंटू 9 है ना, 0.9, 9.9 हो जाएगा। 11.1 इंटू दिस 11 इंटू 11 121 होता है, 121 इंटू 9 1089। So this gives you 1089 with 1 place decimal. तो 50 times 1.2 plus 108.9, हाँ 1 place decimal शिफ्ट किया तो 108.9 और ये है 1.2। 9 और 2 11, भाग जाना, हिंदी का मुहावरा। 9 + 2 11 कैरी 1, 8 + 2 10 0 1 1 0.1। तो 50 टाइम्स 1 1 0.1। तो 0 से ये डेसिमल कैंसल, 5 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा? 5505। तो इस एपी का सम आपका क्या आ गया? 5505। नेक्स्ट एपी में क्या मज़ेदार बात दिख रही है या क्या चैलेंजिंग दिख रहा है? नंबर्स आर इन फ्रैक्शन। कोई बात नहीं, आपको रेशनल नंबर आता है बेटा अच्छे से, देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/15। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। 1/12 माइनस 1/15। यू नीड टू टेक LCM। 15 और 12 का LCM क्या होता है? 60। 12 5 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल, रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं। हाँ, इधर 4 आया, इधर -5, तो D क्या हो गया? -1/60। साइन का विशेष ध्यान रखें, साइन की गलती नहीं होना चाहिए। तो D आ गया आपका। नंबर ऑफ टर्म्स क्या बोला है? 11। N इज़ 11। तो अब हम सम का फॉर्मूला लगा दें।
एक बार लिखना पूरा, फिर सब्स्टिट्यूट करोगे। 11/2, 2 इंटू 1/15, या आप इसको डायरेक्टली 2/15 लिख सकते हो ना। 2 इंटू 1/15 इज एक्चुअली 2/15 प्लस 11 माइनस 1, 10 टाइम्स टी क्या है -1/60। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इधर 2/15 है, ये प्लस माइनस -1/6 और बाहर का 11/2 एज इट इज। अगेन यू नीड टू टेक एलसीएम, 15 और 6 का एलसीएम 30, 15 2 30, 6 5 30, बाहर 11/2 एज इट इज, ब्रैकेट में 15 2 तो 2 2 4 माइनस 6 5 मतलब -5, तो ये क्या हो गया 11/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/30। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर में माइनस साइन और 11 और 32 60, तो आपका सम क्या आया -11/60। हाँ, थोड़ा ऐसे ही आंसर है, बट जो है वो है दिस इज -11/60। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस एपी। अब सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला है, पूछ अभी भी सम रहे हैं पर तरीका अलग है। क्या करा, एपी ऐसे दे दी 7 + 10.5 + 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स कि आपको फर्स्ट टर्म तो पता है कि 7 है, कॉमन डिफरेंस 10.5 माइनस 7 3.5, हाँ, या 7/2 ऐसे करना है, तो ये 21/2 है, तो 21/2 माइनस 7 LCM 2, 21 माइनस 14 दैट विल गिव यू 7/2, या आपने इसको लिख दिया 10.5, तो 10.5 माइनस 7 विल ऑल्सो गिव यू 3.5। यू कैन डू इन फ्रैक्शन, यू कैन डू इट इन डेसिमल्स, क्योंकि टर्मिनेटिंग है। हाँ, तो ये आपका D आ गया है, दिस इज D, दिस इज A। एंड व्हाट अबाउट दिस 84, दिस इज योर nth टर्म, nth टर्म है ये डॉट 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 करके लास्ट में, तो an है 84, और आपसे पूछा है सम निकालो, मतलब Sn हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, बट व्हाट यू फाइंड आउट कि n भी नहीं दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी है। हाँ, a दिया है, an दिया है, पर नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं, तो Sn कैसे निकलेगा, डायरेक्टली नहीं निकलेगा, पहले आपको n निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग फॉर्मूला an = a प्लस n-1t। an है 84, a है 7 प्लस n-1 टाइम्स d आई एम राइटिंग है 7/2। ठीक, तो 84 माइनस 7, 84 माइनस 7 इक्वल टू n-1 टाइम्स 7/2। 84 में से 7 गए, क्या बचेगा 77, और ये 7/2 इधर ट्रांसपोज होगा तो इंटू 2/7, 7 से कैंसिल हुआ 11, 11 2 22, और ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 22 + 1 23, तो n आ गया 23। देयर आर 23 टर्म्स इन दिस एपी, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट दिस। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगा दें सीधे, Sn = n/2 a + an, क्योंकि a भी है an भी है, और n हमने निकाल लिया कि n 23 है, तो 23/2 7 + 84, तो 84 + 7 91, नहीं 90, हाँ 91 इंटू 23/2, तो अब डेसिमल में कर लो इसको, तो ये आएगा 46 तो 92 होता है, 45.5। अब मल्टीप्लाइड बाय 23, 23 5 115, कैरी 15, फिर 115, तो ये हो गया 130, 0 कैरी 13, 23 4 92, 1050.5, ये आ रहा है आंसर। लेट्स चेक वंस विद द कैलकुलेटर। 23 इंटू 91 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2, 46.5, मैंने कहा गड़बड़ की, एक सेकेंड, 84 + 7 91, 23 मल्टीप्लाइड बाय 91 is 2093 equal to 2093 divided by 2, 1046.5। मैंने क्या किया, मैंने पहले
45.5 मल्टीप्लाइड बाई 23। एक सेकेंड, लेट मी चेक दिस। आएगा तो वही जो आ रहा है, क्योंकि वो कैलकुलेटर है, मैंने कहा मिस्टेक की। 23 5 ज़ा 115, कैरी आया 15, फिर 23 5 ज़ा 115, हम्म 91/2 तो नहीं गलत करा मैंने? 91 डिवाइडेड बाई 2, 45.5 इंटू 23, 1046.5। चलो ठीक है, ओके। तो ये आपका आंसर आ रहा है 1046.5। आ गया सम। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सेम कंसेप्ट यूज़ करना है। हाँ, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस -2, लास्ट टर्म 10। तो पहले आप ए एन लगाकर एन कैलकुलेट करोगे और फिर सम कैलकुलेट करोगे। सेम इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म। हाँ, कॉमन डिफरेंस आपका क्या हुआ? -3, और एन निकालना है, फिर सम निकालना है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ये भी बड़े अच्छे से, एपी के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में जनरली बहुत अच्छे क्वेश्चंस मतलब नहीं दिए होते, एग्जाम में आते हैं, बहुत वैरायटी पर नहीं होते, पर इसमें दिए हैं उन्होंने मैक्सिमम अच्छी चीज़ें। A5 है, डी दिया है, एन गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वही, यही बात हो गई इन दिस टर्म। इसको हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं, इन्होंने ऑलरेडी इस फॉर्म में दे दिया, एन निकालो, एस एन निकालो। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, दे आर होमवर्क फॉर यू। सेकेंड पार्ट से लेकर के जितने हो जाए, नहीं हो तो छोड़ के आगे बढ़ते जाओ, कोई बात नहीं, अगली क्लास में सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हाँ, पर कोशिश करना इम्पोर्टेंट है, यू शुड मस्ट ट्राई कि कहाँ पर क्या हो रहा है क्वेश्चन में, पहले से करके रखो तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक यू।